हाय एवरीवन, इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज में हमने अभी तक देखा है इंटीजर्स के एडिशन ऑफ इंटीजर्स और दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स से। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए, जैसे कि हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में देखा था कि हमारे पास अगर दो तरह की कंडीशन होती है। पहली होती है लाइक साइन, दूसरा होता है अनलाइक साइन। ठीक है, लाइक साइन के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन में क्या होगा कि हम प्लस प्लस को मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हम माइनस माइनस को मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास साइन सेम है, ठीक है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो हमारा जो साइन है ना प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका साइन हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे प्लस। साइन क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास साइन अनलाइक है, यानी कि हमारे पास प्लस माइनस है, ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया और ये हमारा चौथा कंडीशन हो जाएगा। अगर हमारे पास साइन माइनस और प्लस है, यानी कि अनलाइक साइन हो गया हमारे पास, तो जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन हमें क्या डाल देना है, निगेटिव साइन डाल देना है, यानी कि माइनस साइन डाल देना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 3 इंटू -1। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन जब हम कर रहे होते हैं इंटीजर्स का, हम क्या करते हैं, साइन की परवाह किए बिना हम प्रोडक्ट निकालते हैं, और अगर हमारे पास अनलाइक साइन है तो हम साइन क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। हम 3 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और साइन क्या लगा देना है, क्योंकि अनलाइक साइन है हमें लगा देंगे माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -21 इंटू -30। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन क्या हमारा है, साइन लाइक साइन है, यानी कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, प्लस में होगा। अब जब हम 21 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके, और लास्ट में 0 डाल देंगे, यानी कि हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, 630। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखिए, किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू क्या मिल जाता है, हमें 0 मिल जाता है। और ये प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ 0। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी ए हमारा अगर इंटीजर है, अगर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है -18 इंटू -5 इंटू -4। ठीक है, अब देखिए, हम जब इस तरह के क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा टर्म है वो निगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, आपने एक स्पेशल रूल पढ़ा होगा कि जब हम निगेटिव वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर हमारा नंबर ऑफ जो टर्म है, अगर वो हमारा क्या है, अगर वो इवन में दिया हुआ है, ठीक है, इवन में दिया हुआ है, तो जो इसका टोटल जो साइन होगा ना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर ये जो हमारा नंबर ऑफ जो हमारे इंटीजर्स है, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर ये हमारा इवन नहीं ऑड में कर दे अगर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टोटल साइन क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर ऑड में हो जाएगा तो जो हमारा साइन अल्टीमेट होगा वो साइन किस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या -18 है, -5 है और -4 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो माइनस में है, यानी कि जो निगेटिव है वो क्या है, ऑड में है, तो यानी कि हमारा अल्टीमेट जो साइन हो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 जा 90 और 94 जा 360, 360 हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है, जो हमारे इंटीजर्स है, वो निगेटिव में सारे के सारे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये सब इवन नंबर में है। इवन नंबर में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अल्टीमेट साइन होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, प्लस का होगा। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं 6 3 जा 18, ठीक है, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 36। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए, हमें LHS भी दिया हुआ है और RHS भी दिया हुआ है। ठीक है, हम जब इनको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, -21 कर रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे, हम जब ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, -10 मिल जाएगा। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया हुआ, सेम साइन है, यानी कि अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ये होगा हमारा 84। यहाँ भी क्या हमारा सेम साइन है, सेम साइन है, क्या करेंगे, हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का सेम साइन का, यानी सेम लाइक साइन का, हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट का साइन मिलेगा प्लस। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जब इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे 8 4 + 6 क्या मिल जाएगा हमें, 0 कैरी 1, 8 + 2 10 + 1 11 कैरी 1 1 1 2। अब देखिए LHS हमारा RHS के बराबर है, LHS = RHS। अगर देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, अगर हम इसको A मान लें, अगर हम इसको B मान लें और अगर हम इसको C मान लें, ठीक है, तो हमने भी क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है A × B + A × C प्रूव किया हमने, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम इनको गौर से देखें, है ना, अगर हम इनको गौर से देखें तो हमें ये कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का, ये में दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। चलिए अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम देखते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 26 × -48 + -48 × -36। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास क्या प्लस का साइन लगा हुआ है, इधर भी हमारा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और इधर भी मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर आप चीजों को ध्यान से देखें तो आपके पास ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को हम A मान लेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारा ये भी टर्म हमारा A हो जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ना कि ये अलग टर्म है और ये वाला अलग टर्म है, हम एक को B मान लेते हैं, यानी कि B × A कर सकते हैं, और दूसरे को हम क्या करते हैं, C मान लेते हैं, यानी कि A × C कर देते हैं। अब देखिए आप याद करिए मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा एक प्रॉपर्टीज आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमारे पास जब इस तरह के टर्म होते हैं, यानी कि हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, हम इन्हें लिख सकते हैं A × B + C। समझ में आ रहा है भैया, A B एंड C तीनों के तीनों क्या हमारे पास है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -48 × 26 + -48 × -36, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यानी कि A क्या है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहां से भी और यहां से भी। तो जब हमारे पास A कॉमन हो जाएगा हम क्या ले लेंगे, -48 × हमारे पास B वाला टर्म ये वाला हो गया और C वाला टर्म ये वाला टर्म हो गया। तब हम जब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 26 ओके प्लस, और हम क्या ले लेंगे यहाँ पे -36, ठीक है। हम जब इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे हमें क्या मिलेगा, -48 × अब देखिए हम जब ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स नहीं आता है तो इसी चैनल पर हमारा एक वीडियो अपलोड है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, दोनों का दोनों साइन क्या हमारे पास लाइक साइन है, और हमने क्या बताया था, जब हमारे पास लाइक साइन हो हमें क्या करना है, बिना साइन की परवाह किए दोनों जो हमारे पास इंटीजर साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 480 हो जाएगा, और साइन कौन सा लगा देना, प्लस का साइन लगा देना है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लस के साइन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 × 53 × -125। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लगाएंगे कौन सा लॉ, हम लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ से हम क्या जानते हैं कि हम जो हमारे इंटीजर्स है ना, हम उनका क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, यानी जो प्लेस है वो A × B के बदले हम क्या लिख सकते हैं, B × A लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको B × A लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिलेगा कि मान के चलिए अगर हमारे पास 8 है तो
8 का हम पहले 53 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम इसका मल्टीप्लाई -125 से कर सकते हैं। और हम इसलिए करेंगे क्योंकि 8 5 जा देखिए 8 5 जाके मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 मिलेगा तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 8 इंटू -125 ओके इंटू 53, ठीक है। जब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 कैरी एड 4 यानी 20 हो गया हमारे पास, अगेन कैरी 2 8 1 जा 8 प्लस 2 10, ठीक है। और साइन क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा हमारे पास, इंटू क्या हमारे पास 53 है, ठीक है। और ये हमें क्या दे देगा अल्टीमेट माइनस, ठीक है, समझ में आएगा आपको। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी लॉ पे डिपेंडेंट हमारा फिर से हमारा क्या कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ पे है। अब देखिए अगेन हम क्या करेंगे, दो जो हमारे पास दो इंटीजर्स है ना उनको साथ में हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 50 इंटू, अब देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हमें क्या मिल जाएगा, -25 इंटू -4, अब देखिए हमें क्या मिलेगा 15 इंटू, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 100, ठीक है, 100 हमें मिलेगा पॉजिटिव में, इंटू -10, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, हमें क्या मिल जाएगा 15 इंटू, अब यहाँ देखिए साइन में मिल जाएगा निगेटिव वाला है ना, तो हमें मिल जाएगा 1000 और टोटल हमारे क्या हो जाएगा 15,000 माइनस, यानी कि -15,000। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा -41 इंटू 102, इसको हमें प्रोडक्ट करना है किसका यूज करके, सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। अब देखिए क्या हम इस 102 को हम 100 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे होंगे यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो 41 है इसको हम a मान लें इंटू, और इसको हम क्या मान ले 100 को b मान लेते हैं, और प्लस 2 को हम क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। अब देखिए क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का फॉर्मूला बन रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे हमें क्या मिल जाएगा, -41 इंटू 100 प्लस 2, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, -41 00 प्लस 41 2 जा 82, और ये हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगेन हमारे पास ये भी क्या है, माइनस में है, फिर हम दोनों को ऐड कर रहे होंगे हमें क्या मिल जाएगा, -41 82, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब देखिए कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, लो हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो सवाल है हमारा कि 10 घंटे बाद जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 10 20 30 40, ओके। देन क्या है, हर आवर क्या टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। हम इधर भी मान लेते हैं -10, इधर -20, इधर -30 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए टेम्परेचर हमारा कहां से डाउन होना शुरू हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ है, यानी कि यहां से टेम्परेचर क्या हुआ है, डाउन होना शुरू हुआ है। और हर घंटे क्या है ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारा गिर रहा है। अब देखिए समवेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे क्या होगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -15, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट आवर में क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा डाउन करेगा तो 40 से कहाँ पे आ जाएगा 35 पे। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर, सेवेंथ आवर, एट्थ आवर, नाइन्थ आवर, 10th आवर। अब देखते हैं 10th आवर पे हमारा है तो ये कहाँ पे आ जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। यानी कि आफ्टर 10 आवर्स जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम नॉर्मली सॉल्व करके भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्या बोल रहा है हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से घटना शुरू हुआ है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और हर घंटे जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना डिग्री डाउन हुआ है 5 डिग्री डाउन हुआ है। और 10 घंटे में टोटल टेम्परेचर कितना डाउन हो जाएगा, ड्रॉप्ड टेम्परेचर है ना इन 10 आवर। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 10 आवर इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा। यानी कि आफ्टर 10 आवर्स है ना, दैट्स वाई आफ्टर 10 आवर्स जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर वुड बी कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना -50 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे हमें क्या आंसर मिल जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपी पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है, यानी कि जब वो व्हाइट सीमेंट बेचता है पर बैग उसको 8 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और जब वो ग्रे सीमेंट बेचता है एक बोरी उसे क्या हो रहा है 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अब पहला कंडीशन बोल रहा है द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट है ना और 500 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने में 3000 बैग क्या बेच रहा है, वो बेच रहा है व्हाइट सीमेंट का, और 5000 बैग क्या बेच रहा है ग्रे सीमेंट का। ठीक है, 5000 बैग वो बेच रहा है किसका, ग्रे सीमेंट का। ठीक है, इन अ मंथ व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो कंपनी का जो बेनिफिट है, यानी कि जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन किस पे हो रहा है व्हाइट सीमेंट पे। व्हाइट सीमेंट पे कितना हो जाएगा, अगर वो टोटल कितना बैग ये बेच रहा है 3000 बैग ये बेच रहा है, और इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, एक बैग पे हो रहा है 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसको 24,000। ठीक है, ये 24,000 क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है किस पे, व्हाइट सीमेंट पे। और इसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है पर बैग 5 रुपीज। ठीक है, पर बैग 5 रुपीज ऑफ ग्रे सीमेंट, और ये ग्रे सीमेंट इसी मंथ में कितना बेच रहा है, इसी मंथ में बेच रहा है 5000। ठीक है, यानी कि लॉस कितना हो जाएगा इसको, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट ये हो जाएगा 5000 इंटू 5, यानी कि 25,000 का क्या हो रहा है इन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए इनकर्ड यानी कि जो टोटल इसको लॉस हो जाएगा वो कितना लॉस हो जाएगा, देखिए टोटल लॉस क्या है इसका, टोटल लॉस ओके माइनस जो इसका प्रॉफिट है अर्न्ड। अब देखिए टोटल लॉस कितना है इसका 25,000 माइनस प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है इसका 24,000। ठीक है, यानी कि जो टोटल इसको लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 1000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन का अगला पोर्शन। क्वेश्चन हमारा बी है पार्ट इसका, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यानी कि ना तो इसे लाभ हो और ना ही इसे नुकसान हो, इसके लिए इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6400 बैग्स,
यानी कि अगर वही दुकानदार 6400 बैग अगर वो बेचता है किसका, ग्रे सीमेंट का, तो उसे क्या हो, ना तो बेनिफिट हो और ना ही क्या हो, उसे लॉस हो। अब इसके लिए देख लीजिए कंडीशन क्या होगा हमारे पास, इसके लिए कंडीशन होगा हमारे पास टू हैव नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट। के लिए हमें क्या होगा, हमें होगा प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यानी कि हमने जितना बेनिफिट किया है और हमें जितना लॉस हुआ है दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिले, जीरो मिल जाए। ठीक है, अब देखिए हमने कितना नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट हमने बेचा है हमें यही नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं किस पे, व्हाइट सीमेंट पे, और व्हाइट सीमेंट के एक जो हमारा बैग है उसको बेचने पे हमें कितना का लाभ हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है 8 रुपीज का। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रुपीज में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट हमने यहाँ पे क्या माना है, लेट की हमने एक्स किया हुआ है, तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या हमारे पास लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है, ग्रे सीमेंट पे। कितना का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज पर बैग। अब देखिए ग्रे सीमेंट का हमें यहाँ पे क्या है ना, बैग्स का क्या है कि नंबर दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस के लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कितना हो रहा है, 5 रुपीज। ओके, माइनस 5 रुपीज कितना पे हमको हो रहा है लॉस, 6400 पे इंटू 6400 बैग्स पे लॉस हो रहा है, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 8x, है ना। जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे हमें ये क्या मिलेगा, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32। ओके, और एक डबल जीरो हम फिर से लगा देंगे यहाँ पे, और फिर ये हमारे क्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे हमें क्या मिला है, यहाँ पे माइनस मिला है। ठीक है, जब हमें माइनस मिला है हम इसको उस साइड ले जाएंगे, एलसीएस से आरसीएस करेंगे, हमें क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन उस साइड जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 32,000 हो जाएगा। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकल जाए, हमें निकल जाएगा 8 4 जा 32, और ये 000 यहाँ पे डाल देंगे। मीन्स क्या हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट है इसके बाइक का नंबर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब देखिए हमने एक्स किसको माना था, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट के बैग्स को माना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे हमने उनको देख लिया है, और जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगली वीडियोज में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।